नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बिहार के लखीसराय से एक दिल दहलाने वाली जो खबर आई, छठ के पारण के दिन छठ घाट पर से लौट रहे एक ही परिवार के 6 लोगों को दे दनादन गोलियां मारी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस मामले ने पूरे बिहार को झकझोर दिया कि इसमें हम लोग किससे सवाल पूछें। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि कानून व्यवस्था क्यों इतनी लचर हो गई है, तो सरकार हर परिवार के पीछे 4-4 बॉडीगार्ड तो दे नहीं सकती है। जाहिर सी बात है कि हाँ, कानून का भय लोगों में व्याप्त होना चाहिए और कानून का डर रहता तो इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन कानून तो अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां तो हो रही हैं और उस मामले में छापेमारी भी हुई है मर्डर होने के बाद में। तो इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में जितनी भी हत्याएं होती हैं, उन सारे मामलों में हम लोग सरकार से और सत्ता से सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन इस मामले में सरकार और सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। कारण क्या है कि प्यार, इश्क और मोहब्बत एक ऐसा जुनून होता है जिस जुनून के लिए एक प्रेमी किसी भी कानून की हद को पार कर सकता है, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के हद को पार कर सकता है। ऐसे में ये जो लड़का है जिसका नाम है आशीष चौधरी उर्फ छोटू, उसके सामने कानून, समाज, धर्म का डर नहीं था। अगर धर्म का डर होता तो छठ घाट से लौट रहे एक ही परिवार के लोगों को छठ के दौरा के साथ यह व्यक्ति लहूलुहान नहीं कर देता। अगर इसको धर्म का डर होता, अगर इसको समाज का डर होता या लज्जा होती, तो यह हत्यारा नहीं बनता। और अगर इसको कानून का डर होता तो भी यह हत्यारा नहीं बनता, हत्या जैसी वारदात को अंजाम नहीं देता। क्योंकि यह व्यक्ति प्यार में धोखा पाने के बाद जो है वो पूरी तरह से सनकी हो चुका था। मामला क्या है सो समझिए। लखीसराय में हाई स्कूलिंग के दौरान या इंटरमीडिएट के क्लासेस के दौरान जब ये लोग नाबालिग थे, तो स्कूल में ही इन दोनों को प्यार हुआ। कौन दोनों? एक जो मृतका है, जो डिसीज्ड है, यानी दुर्गा झा, और एक जो आरोपी है आशीष चौधरी। दुर्गा झा और आशीष चौधरी के बीच में प्यार होता है और ये लोग जो है वो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। जब ये लोग बालिग होते हैं तो दुर्गा झा को थोड़ा बहुत महसूस होता है कि उसने गलत किया, लेकिन प्यार का जुनून और आशीष कुमार चौधरी उर्फ छोटू के दबाव के कारण दुर्गा झा कहती है कि मुझे मेरे घर परिवार से भगा ले चलो, क्योंकि जाति की दीवार या सामाजिक बंधनें ऐसी आ जाएगी कि हम दोनों का मिलन असंभव है। उसके बाद ये दोनों पटना चले जाते हैं। पटना में एक हॉस्टल में दुर्गा झा रहने लगती है, पढ़ाई करने लगती है। उस दौरान दुर्गा झा प्रेशर बनाती है कि नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। दुर्गा और छोटू दोनों जो है, ये दोनों लोग फिर बाद में एक डेरा लेते हैं। इस दौरान ये लोग रहने लगते हैं। फिर दुर्गा झा के परिवार वालों को पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और शादी भी कर चुके हैं। मंदिर में सिंदूर वगैरह लगा करके शादी भी ये लोग कर चुके हैं। इसके बाद में दुर्गा झा के परिवार वाले लोगों का कहना था कि तुम लोग एक साथ रहना है, रहो, जो करना है सो करो, लेकिन बच्चा पैदा मत करो। कथित रूप से दुर्गा झा के कई बार एबॉर्शन भी कराए गए। एक दिन अचानक क्या होता है कि सुमित नाम के एक लड़के से दुर्गा झा बात करते हुए पकड़ी जाती है। उसके बाद आशीष पूछता है तो कहती है कि ये मेरा एक कजिन है। फिर आशीष को पता चलता है कि सुमित नाम का कोई भी व्यक्ति इनका ममेरा, फुफेरा या चचेरा भाई नहीं है। उसके बाद प्यार में धोखा पाने वाला यह प्रेमी दुर्गा झा के बारे में और भी पता करने लगता है, तो पता चलता है कि पटना प्रवास के दौरान इसके कई लड़कों से संबंध है, कई लड़कों से यह जो है वो बातचीत करती है। अब एक प्रेमिका जिसके लिए वह व्यक्ति हॉस्टल का अरेंजमेंट करता है, वह रूम रेंट का अरेंजमेंट करता है, उसको रख के पढ़ाता है, उसको पत्नी बनाता है, उसमें पूरा जीवन अर्पित कर देता है, अपने माँ बाप से बगावत कर लेता है, अपने बाप के पैसे का फुटानी करता है। वह प्रेमिका जब बेवफा हो जाएगी तो वह व्यक्ति जाता है, पहले सनकी नहीं होता है, पहले वह व्यक्ति जाता है प्रभु की शरण में। उसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के बाद भी उसको मानसिक चैन या शांति नहीं मिलती है। फिर जाता है महादेव को दूध फूल अर्पित करता है और वहीं से प्रेरणा लेता है कि जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया है उसका मैं समूल नाश कर दूंगा, और जाकर के वह गोली मार देता है। अब ये किस तरह का प्यार है, किस तरह की मोहब्बत है कि पाने के लिए वह व्यक्ति जिससे प्यार करता है उसके पूरे परिवार को गोली मार देता है। तो ये प्यार नहीं हो सकती, ये पाने की ललक है, ये एक हवस है, ये एक शारीरिक खिंचाव है। मैं ये बातें आप लोगों को, ये कहानी इसलिए बताया हूं कि अब इसमें मैं किसका दोस्त हूं। प्यार करने वाला जो जोड़ा है, यानी छोटू और दुर्गा, इन दोनों ने जब प्यार किया तो ये लोग बालिग नहीं थे, नाबालिग थे। उसके बाद दुर्गा भी जब बड़ी होती है, जब बालिग होती है, तो उसको किसी और की ओर खिंचाव होता है या किसी और से मोहब्बत होता है, जिसको छोटू बेवफाई का नाम देता है। तो छोटू जो है, यानी आशीष उर्फ छोटू, वह उसके नाबालिग होने के समय का प्यार है। बालिग होने के बाद जब वह लड़की होशियार होती है तो उसके ब्रेन में चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि औरतों में चेंजेस का, बदलाव की नीयत ज्यादा होती है, और जब खास करके वह नाबालिग के समय में अगर कोई रास्ता चुनी हो तो बालिग होने के बाद वह रास्ता बदलने का अक्सर सोचती है। तो फिर उस दुर्गा झा का भी कैसे दोष लगाया जाए, आशीष का भी कैसे दोष लगाया जाए, आशीष और छोटू का, जो इतने दिलो जान से दुर्गा झा को प्यार करता था कि उसके बिना रहना मुश्किल था। कानून का कैसे दोष लगाया जाए कि कानून इसमें क्या कर सकता है।
देखना तो मां बाप को है। अब इससे बचाव का मैं तरीका बताता हूं। आंकड़े बड़े भयावह है, क्योंकि अगर 10 मर्डर्स हो रहे हैं तो एक अनुमान के तहत उसमें 8 मर्डर्स जो है वो प्रेम प्रसंग के मामले में हो रहे हैं, और 2 मर्डर्स उसमें जो है वो जमीनी विवाद या पैसे के विवाद से हो रहे हैं। जर जोरू जमीन, तीनों कारण से ही ये मर्डर्स हो रहे हैं। और ये जो मैंने कहानी बताई, ये कहानी पुलिस की जांच, पुलिस अफसरों के बयान, पीड़ित पक्ष के लोगों का बयान और सन की आशिक आशीष उर्फ छोटू के डायरी के पन्नों से जो कहानी निकली है, वही कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया है। अब ये चीज देखिए कि जर जोरू जमीन 3 मौत का कारण होते हैं, और आशीष उर्फ छोटू अपने डायरी में लिखता है कि एक दुर्गा के चक्कर में मेरा जर जोरू जमीन सब कुछ समाप्त हो गया है, मैंने सब कुछ उस पर समाप्त कर दिया है, सब कुछ उस पर खर्च कर दिया है। देखिए, ये वारदात किसी के साथ हो सकती है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो कोई उसका आशिक जो है वो आपके बेटी या आपके जान का दुश्मन बन सकता है। आपके घर में अगर बेटा है तो कोई आपके घर के लड़की का आशिक या आपके बेटे की प्रेमिका का दूसरा आशिक आपके बेटे के जान का दुश्मन बन सकता है, या आपका बेटा भी हत्यारा बन सकता है। इन सब चीजों से बचाव के लिए किया क्या जा सकता है? बस एक ही रास्ता इन सब चीजों से बचाव का है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दें कि वो प्यार मोहब्बत जैसी बकवास चीजों में नहीं पड़े। प्यार जो है वो बहुत पवित्र चीज है, लेकिन ये जब होता था तब होता था जब भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम था। उस समय प्रेम जो है बड़ा पवित्र चीज होता था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाना लिखा था या त्याग लिखा था। लेकिन आज का जो प्यार हो रहा है उसमें सिर्फ शरीर को पाना और नहीं पाने पर हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देना, यही आज परिणाम हो रहा है। और आपके नाबालिग बच्चे प्रेम के जाल में तो जरूर फंस जाते हैं, जब वो बालिग होते हैं तो उन्हीं को फिर उस डिसीजन पर, अपने निर्णय पर अफसोस होता है, और उसके बदलाव में जब वो लोग बदलना चाहते हैं तो लड़का या लड़की, कोई एक पक्ष जो बहुत दिलो जान से प्यार कर रहा होता है, जानी दुश्मन बन जाता है, या कभी कभी तो समाज भी जानी दुश्मन बन जाता है, लड़की या लड़के के परिवार वाले भी जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। अगर आपने जागरूक नहीं किया तो फिर आपके घर में भी मौत का तांडव कभी देखने को मिल सकता है। ये चीजें मैं आगाह इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर अपने बेटों को आप बाइक दे रहे हो, नाबालिग बेटे को तो बाइक ही मत दीजिए, और बालिग बेटे को भी अगर आप बाइक दे रहे हैं तो हेलमेट जरूर दीजिए, कार दे रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूर सिखाइए, जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना सिखाइए। उसी तरह से अपने बेटे के दोस्तों से हमेशा बात करिए, चुप चुप करके उसके दोस्तों से, उसके शिक्षकों से आप बातचीत करिए। एक आंकड़े के तहत जितने बच्चे या बच्चियां कोचिंग में पढ़ते हैं उसके 2% भी अभिभावक उन शिक्षकों से कभी फोन पर या मिलकर बात नहीं करते हैं। पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, तो शिक्षकों से बात करिए, उनके दोस्तों से बात करिए, अपने बेटे के हर एक्टिविटी का पता लगाइए। बेटी को, अगर आपने नाबालिग बेटी को मोबाइल दे रखा है तो बिना पेरेंटल गार्जियनशिप के मोबाइल दीजिए ही मत। और बालिग बेटी को भी अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप बहरूपिया बनिए, भेष बदल के कभी उसके मोबाइल में झांकिए, कभी उसका मोबाइल हैक करिए, कभी उसके मोबाइल में जो है वो चीजों को, डेटा को देखा करिए, कभी कभी उसके गैलरी में भी पहुंच जाइए बिना बताए हुए। और जहां आपकी बेटी जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाती है, कभी छुप कर उसके पान या उसके चाय के दुकानों के बाहर भी आप कभी छुप के अपनी बेटी की एक्टिविटीज को देखिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी संस्कारी है तो पार्क में जो हजारों की संख्या में भीड़ लग रही है वो किसके बेटे बेटी है? उसमें आपके बेटे बेटी भी हो सकते हैं। और सिर्फ पार्क में एंजॉय करके वो विवाह कर ले तो इसको देखा जाएगा, लेकिन विवाह नहीं बल्कि ये लोग हत्यारे बन जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विवाह के पश्चात भी आज एक अनुमान के तहत जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, वैसे पढ़े लिखे लोगों की जो शादियां हो रही हैं उसमें ज्यादातर परसेंट शादियां आज सफल नहीं हो रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने जिले के परिवार न्यायालयों में कभी जाकर के देख लीजिएगा, सारे कोर्ट की भीड़ एक तरफ और अकेले परिवार न्यायालय की भीड़ एक तरफ हो रही है। इतनी ज्यादा भीड़ परिवार न्यायालयों में हो रही है। तो इसलिए मैं बिहार की जनता को आगाह करने आया हूं, और मैं अपने लिए कभी शेयर करने को नहीं कहता हूं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार की जनता को देखना बड़ा जरूरी है कि आज बिहार के बच्चों को अगर नहीं सुधारा गया, अपने नाबालिग बेटे बेटियों को नहीं सुधारा गया, या बालिग बेटे बेटियों को भी अगर संस्कार नहीं दिया गया, अगर फिर से नहीं बताया गया कि जो विवाह की पहली पद्धति थी, यानी बिना खर्च की शादी, यानी ज्यादा आडंबर जिस शादी में नहीं हो, और वो शादी जो माँ बाप करते हैं, अगर इस परंपरा की ओर नहीं लौटा गया तो फिर हत्या का नंगा नृत्य देखने को तैयार हो जाइएगा। हो सकता है कि दुर्गा झा की जगह आपका परिवार हो, और हो सकता है कि छोटू के जगह पे आपका बेटा या आपकी बेटी हत्यारा या हत्यारिन बन के जेल की हवा खाए और उसका जीवन बर्बाद हो जाए। जय हिंद, जय बिहार।